Hello students, today we are going to learn about sign convention in optics. पिछले वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था कि अब हम नेक्स्ट साइन कन्वेंशन और सेकंड जो है इसमें फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर इसमें रिलेशन जो है उसके बारे में हम अब पढ़ेंगे। तो साइन कन्वेंशन किस तरह से हमें यूज करना है इसके बारे में अच्छे से आपको जानना है। जैसे हमें कॉनकेव मिरर ले लेते हैं, ये कॉनकेव मिरर, इस पे कोई लाइट रे इस तरफ से इंसिडेंट हो रही है। तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग सबसे पहली बात कि हमेशा जो साइन डिस्टेंस जो मेजर की जाएगी वो पोल से की जाएगी। अगर मिरर है तो पोल से, और अगर लेंस है तो उसके ऑप्टिकल सेंटर से। उन पॉइंट से ही हमेशा जो डिस्टेंस है वो मेजर की जाए। तो हमें ये ध्यान रखना है, ऑलवेज डिस्टेंसेस measured from pole of mirror and optical center of lens। फर्स्ट पॉइंट तो आपको ये ध्यान रखना है। सेकेंड पॉइंट, जैसे ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे है, तो इस पॉइंट से हम इस तरफ चल सकते हैं या इस तरफ चल सकते हैं डिस्टेंस मेजर करने के लिए। तो अगर मान लो हम पोल से इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में इधर चलते हैं तो जो डिस्टेंस मेजर की जाएगी वो होगी पॉजिटिव। मीन्स डिस्टेंस मेजर विल बी पॉजिटिव इफ डिस्टेंस along the direction of incident ray। सेकेंड, अगर हम डिस्टेंस इस तरफ मेजर कर रहे हैं, पोल से इस तरफ चल रहे हैं, तो ये डिस्टेंस जो होगी वो हमेशा नेगेटिव ही रहेगी। मीन्स इफ डिस्टेंस मेजर्ड इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे देन इट विल बी टेकन नेगेटिव। ओके, तो सेकेंड इसका पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि डिस्टेंस मेजर्ड in direction of incident ray, then sine of distance is positive, and in opposite direction इट इज नेगेटिव। तो ये सेकंड जो पॉइंट है ये हो जाता है। अब थर्ड पॉइंट जो होगा, दिस इज थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में ये जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है, इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। तो प्रिंसिपल एक्सिस जो है या एक्स एक्सिस अगर हम कह सकते हैं, तो ये जो एक्सिस होती है इसके ऊपर हम इस तरफ जैसे ऑब्जेक्ट रखते हैं या इस तरफ रखते हैं, तो ऑब्जेक्ट जो प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड डायरेक्शन में जो हाइट होगी ऑब्जेक्ट की या इमेज की, वो हमेशा ली जाएगी पॉजिटिव। इन अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस विद रेस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस दैट विल बी पॉजिटिव। एंड अगर हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेते हैं, यहाँ लेते हैं, यहाँ लेते हैं, कहीं पर भी प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर लेंगे तो वो हाइट क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट हम लिख सकते हैं हाइट्स आर नेगेटिव पॉजिटिव इन अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस and
नेगेटिव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो ये थर्ड पॉइंट हो जाता है। अब एक चीज और आपको विशेष ध्यान रखनी है कि इंसिडेंट रे जैसे हम जनरली क्या करते हैं डायग्राम्स में इस तरफ से दिखाते हैं, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि इंसिडेंट रे इसी तरफ से हो और हमें इधर पॉजिटिव लेना है इधर नेगेटिव लेना है। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ऑपोजिट भी हो सकती है, मतलब इधर से भी जो है वो इंसिडेंट हो सकती है। हमने अगर मिरर को इस तरह से रख दिया, ऐसे रख दिया, मान लीजिए मिरर रख दिया इधर, और रे जो होगी क्योंकि रिफ्लेक्टिव जो पोर्शन है वो इस तरफ वाला है, तो इधर से अगर रे आ रही है और ये टकरा करके इंसिडेंट होकर के वापस से अगर किसी तरफ जा रही है, तो इस कंडीशन में हमें जो डायरेक्शन है यहाँ ये पॉल रह गया, अब इससे इधर चलेंगे तो ये पॉजिटिव नहीं लेना है, इससे यहाँ चलने का मतलब हो गया कि हमने जो इंसिडेंट रे है उसके ऑपोजिट हम चल रहे हैं, तो हमें ये जो मेजर्ड डिस्टेंस होगी वो नेगेटिव लेनी पड़ेगी और इधर चलेंगे तो वो अपने आप ही पॉजिटिव आ जाएगी। तो इसमें तो क्या था, ये इधर चलने पर नेगेटिव आ रही थी क्योंकि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये थी। ठीक है, तो ये स्पेशली आपको ध्यान रखना है। तो ये हो जाता है साइन कन्वेंशन इन ऑप्टिक्स। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना है रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। दिस इज नेक्स्ट टॉपिक। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि जो फोकल लेंथ होती है उसमें और रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है उसमें रिलेशन ये होता है, लेकिन इस रिलेशन को हमें प्रूव करना है। हाउ वी विल प्रूव रिलेशन एज इक्वल्स टू r/2। ओके, तो इसके लिए हम देखते हैं उसी तरह से हम एक कॉन्केव मिरर लेते हैं। इस कॉन्केव मिरर के लिए यहां पे हम फोकस और यहां पे मान लो ये इसका सी सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी कैसे बनता है, इसको जैसे हम इस तरह से पूरा गोला बनाते हैं, तो ये गोला बनाएंगे तो इस गोले का जो सेंटर होता है वही क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगी, ये दिस विल बी रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ये कहीं पर भी हम मेजर करेंगे, जैसे यहां से यहां करेंगे, यहां से यहां करेंगे, यहां से यहां करेंगे, यहां से इधर करेंगे, कहीं पर भी, क्योंकि दिस इज ए स्फीयर। तो स्फीयर की इस पॉइंट से जो स्फीयर की सरफेस होगी उसकी डिस्टेंस क्या होगी, हमेशा इक्वल होगी, मतलब कि उसकी रेडियस के बराबर होगी। तो ये डिस्टेंस जो होगी वो तो क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक की, इस डिस्टेंस को हम बोलेंगे फोकल लेंथ। तो ये तो हो गई रेडियस ऑफ कर्वेचर और ये क्या हो गई, फोकल लेंथ। ओके, अब जैसे हम कोई लाइट रे इसके ऊपर इंसिडेंट करवाते हैं, मान लो ये कोई लाइट रे है जो इसके ऊपर इंसिडेंट होती है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, और एक इसमें स्पेशली आपको और ध्यान रखना है, पैरेक्सियल। पैरेक्सियल का मतलब क्या होता है, पैरेक्सियल रेज होती है या बीम ऑफ लाइट होता है, ग्रुप ऑफ रेज इज नोन एज बीम। तो बीम ऑफ लाइट जो होता है वो अगर इसके ऊपर इंसिडेंट हो रहा है तो वो इंसिडेंट बीम ऑफ जो लाइट है वो क्या होना चाहिए, प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत क्लोज होना चाहिए, क्लोजर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। एंड एंगल जो उससे बनेगा, एंगल जो उससे बनेगा, मान लो कोई भी एंगल अगर बनता है जो इंसिडेंट रेज या इंसिडेंट बीम है उससे, वो बहुत ही छोटा होना चाहिए, दैट शुड बी वेरी स्मॉल। तो उसे हम बोलेंगे पैरेक्सियल बीम ऑफ लाइट या पैरेक्सियल रेज। तो पैरेक्सियल रेज जो होती है
वो इससे, ये यहाँ पे इसको हम O से डिनोट कर देते हैं, तो O से जो होगी इसकी डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं होगी, और अगर इसके ऊपर किसी एंगल से भी वो इंसिडेंट हो रही है तो भी एंगल जो होगा वो भी बहुत ही स्मॉल होगा, तो उसे हम पैराक्सियल बीम या पैराक्सियल रेज बोलेंगे। तो पैराक्सियल अगर होता है तो उस कंडीशन में जो भी एंगल्स हम लेंगे उनको स्मॉल मेजर करेंगे, ये ध्यान रखना है। अब जैसे मान लो ये रे है, इंसिडेंट रे होगी, ये इंसिडेंट रे, ये इस पॉइंट को हम कोई नाम दे देते हैं, मान लो ये एम है, इस एम पॉइंट पर ये इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, स्ट्राइक हो रही है, स्ट्राइकिंग ऑन पॉइंट एम। तो आफ्टर स्ट्राइकिंग ये जो रे होगी वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। तो रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन द रे विल बी पासेस आउट फ्रॉम फोकस, ठीक है, बिकॉज दिस रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस जो है उसके ये क्या है, पैरेलल। पैरेलल होने से ये फोकस से होकर के चली जाती है। अब दूसरी चीज हम यहां पे देखते हैं कि यहां से ये जो लाइन ड्रॉ करते हैं, ये लाइन जो होगी ये यहां पे इस पॉइंट एम पर नॉर्मल की तरह बिहेव करेगी, नंबर एक। दूसरा, ये जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये जो डिस्टेंस होगी ये भी कितनी हो जाएगी, r हो जाएगी, ओके। अब मान लो ये एंगल है, तो ये एंगल इस रे के लिए कैसे बिहेव करेगा, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंट। यहां पे इस पॉइंट पर आकर के रे इंसिडेंट हो रही है, टकरा रही है, और ये जो है वो एक नॉर्मल होगा, क्योंकि किसी भी सर्किल के लिए अगर उसके सेंटर से हम कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे, जो उसकी रेडियस होगी, तो वो जो एंगल बनाती है यहाँ पे, ये एंगल हमेशा कितना का होता है, 90। मींस इस सरफेस पर, ये जो सरफेस होगी इस सरफेस पर ये हमेशा नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा। तो ये नॉर्मल हो गया। तो अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो गया, ये इंसिडेंट रे होगी, और जितना ये एंगल होता है उतना ही एंगल होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्शन। और वैसे भी अगर हम देखें तो ये देखो, ये जेड बन रहा है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर, ऐसे भी। तो ये एंगल जो होगा ये भी कितना हो जाएगा, आई, और ये आई इक्वल टू आर ऑलरेडी है ही है, ठीक है। तो ये दोनों एंगल बराबर, और ये दोनों एंगल बराबर है, तो ट्राइंगल सी एम एफ, इसको हम अलग निकाल लेते हैं। ट्राइंगल सी एम एफ, ये ट्राइंगल जो होगा इसमें ये भी आई है, ये भी एंगल आई है, ये डिस्टेंस आर है, और ये डिस्टेंसेस हमें यहां पे प्रूव करना है इस डिस्टेंस के लिए। तो अभी इस डिस्टेंस को हम छोड़ते हैं, ये डिस्टेंसेस कितनी है, सी एफ है, इसको हम एफ एम ये ले लेते हैं। तो ये जो ट्राइंगल है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मतलब इसकी ये और ये साइड्स जो होगी, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल है तो ये दोनों साइड्स भी इक्वल होगी। अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, द साइड CF will be equals to FM, ओके। यानी ये दोनों साइड्स इस रूल से इक्वल हो जाएगी। अब देखो यहां से लेकर के यहां तक ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, CO, और CO किसके इक्वल है, R के, ठीक है। और इस CO को हम अगर CF और FO के फॉर्म में लिखें तो ये क्या हो जाएगा, CO इक्वल्स टू CF प्लस FO। ये पूरी डिस्टेंस ये प्लस ये मींस CO इक्वल्स टू CF प्लस FO। FO डिस्टेंस हमें पता है, FO डिस्टेंस जो है वो नॉन है और वो कितनी है, F है। लेकिन ये जो डिस्टेंस
डिस्टेंस है सी एफ ये हमें पता नहीं है और एफ एम भी हमें पता नहीं है, लेकिन सी एफ और एफ एम बराबर है। अब देखो यहाँ पे जैसा कि मैंने अभी बताया था कि ये जो पॉइंट एम होगा ये इससे ज्यादा दूरी पर नहीं होगा, क्योंकि पैरेक्सियल बीम ऑफ लाइट जो है वो इंसिडेंट हो रहा है। तो ये अगर इसकी डिस्टेंस इससे ज्यादा नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस एफ ओ को नियरली इक्वल टू ले सकते हैं एफ एम के। तो क्या होगा, इफ द डिस्टेंस ऑफ एम इज नॉट मोर देन एफ ओ कैन बी रिटन एज एफ ओ नियरली इक्वल्स टू एफ एम। ले सकते हैं एफ ओ को एफ एम के बराबर ले सकते हैं। तो एफ ओ अगर एफ एम के बराबर होगा और इसके अकॉर्डिंग ये इक्वेशन 1 और इसको हम 2 देते हैं और इसको मान लो 3 देते हैं, ये तीनों इक्वेशंस जो है इनको अगर हम यूज करते हैं तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एफ एम जो है एफ ओ के इक्वल है और एफ एम जो है सी एफ के इक्वल है। तो हम क्या लिख सकते हैं, एफ ओ बाई इक्वेशन 1 एंड 3 बाई इक्वेशन 1 एंड 3 एफ ओ विल बी इक्वल्स टू सी एफ। ओके, तो ये एफ ओ जो है ये भी किसके इक्वल हो गया, सी एफ के इक्वल हो गया। तो इक्वेशन 2 में बाई इक्वेशन 2 अब देखो सी ओ इक्वल्स टू सी एफ की जगह भी हम क्या लिख सकते हैं, इससे एफ ओ लिख सकते हैं और प्लस एक एफ ओ पहले से है ही है। तो क्या आ गया, सी ओ इक्वल्स टू 2 एफ ओ, सी ओ इक्वल्स टू 2 एफ ओ। अब सी ओ की वैल्यू आपको पता है, सी ओ इक्वल्स टू आर एंड एफ ओ इक्वल्स टू एफ। सी ओ मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर और एफ ओ मीन्स फोकस लेंथ। तो फोकल लेंथ और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसकी जगह लिख सकते हैं आर, इसकी जगह लिख सकते हैं एफ। तो ये रिलेशन आ गया, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफ इक्वल्स टू आर अपॉन 2। दिस इज रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको हम कई तरीके से प्रूव कर सकते हैं और भी कई तरीके हैं, जैसे अपने सीबीएसई की जो बुक है एनसीईआरटी की जो चलती है उसमें इस एंगल को यहाँ पे ये एंगल जो होगा वो ये एक्सटर्नल एंगल है, तो आई प्लस आई ये 2i हो जाता है, ठीक है। फिर बाद में यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है, फिर इसको tan थीटा मान सकते हैं, ये tan i हो गया, ये tan 2i हो गया। इसके अंदर और इसके अंदर रिलेशन लेकर के और इस पॉइंट इससे जो डिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल मानते हुए हम क्या कर सकते हैं, इसका रिलेशन वैसे भी फाइंड कर सकते हैं। tan i और ये tan 2i दोनों में i को स्मॉल मानते हुए हम क्या कर सकते हैं, उसको tan थीटा को नियरली इक्वल्स टू थीटा ले लेंगे और फिर बाद में दोनों डिस्टेंसेज है, दोनों जो ये हमें मिलेगी डिस्टेंसेज उनको आपस में कंपेयर करते हुए हम क्या कर सकते हैं, सेम यही रिलेशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बात होती है जब पैरेक्सियल हो तब की। अगर मान लो ये पैरेक्सियल नहीं हो, मतलब कि ये डिस्टेंस ज्यादा हो, तो उस कंडीशन में एक नया फॉर्मूला भी इसका बनता है एफ का। एफ जो है वो r/2 ही हर कंडीशन में नहीं होता है, हर एक कंडीशन में ये नहीं होगा। ये कब होगा, जब ये कंडीशन लगती है तभी, यानी थीटा जब छोटा होता है, स्मॉल होता है, तभी ये कंडीशन लगती है। नहीं तो अपने इसका जो रिलेशन है वो दूसरा होता है और वो क्या होता है, f इक्वल्स टू r माइनस r/2 sec थीटा, ये रिलेशन होता है। ये जनरली तब यूज होता है जबकि ये जो डिस्टेंस है वो ज्यादा हो, बहुत ज्यादा डिस्टेंस अगर हो तो उसके लिए हमें ये लेना है, यानी कि जैसे 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इससे अगर डिस्टेंस हो गई तो फिर उस कंडीशन में ये जो रूल है वो लागू नहीं होता है। लेकिन अपने जो सिलेबस है उसमें हम हर कंडीशन में इसी को लागू करते हुए चलते हैं, f इक्वल्स टू r/2, ठीक है। तो ये आपके रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाता है। अब हम कल थोड़ा सा नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर थोड़ा सा इमेजिंग जो होती है, जो मिरर में अलग अलग ऑब्जेक्ट अलग अलग सिचुएशंस में रखने पर, अलग अलग जगह पर रखने पर उससे कैसे इमेज बनती है उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे।
और उसके बाद में मिरर फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं उसका भी मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगा। और तीसरा इसके अंदर मैग्निफिकेशन जो है वो मिरर से कैसे होता है उसके बारे में। और जो ये तो कॉनकेव लेंस हमने लिया मिरर लिया है, कॉन्वेक्स मिरर अगर हो तो उसके लिए भी किस तरह से हम ये जो है वो फाइंड कर सकते हैं, यही फॉर्मूला उसके लिए भी कैसे फाइंड कर सकते हैं वो भी मैं बताऊंगा आपको। और मिरर फॉर्मूला उसके लिए भी हम कैसे निकाल सकते हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ओके, थैंक्स।